हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। शायद आपने ध्यान दिया होगा कि इस साल के बजट भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया गया था। प्रोविडेंट फंड के ऊपर इंटरेस्ट जो मिलता है उसको लेकर के निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अब हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति प्रोविडेंट फंड उसका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट उस व्यक्ति को मिलेगा वो इंटरेस्ट अब टैक्सेबल होगा। अब अभी फिलहाल हमारे देश में क्या कानून है, तो इनकम टैक्स के सेक्शन 10 के क्लॉज 11 और 12 के अकॉर्डिंग कोई भी एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से इंटरेस्ट कमाता है तो वो इंटरेस्ट पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड रहेगा टैक्स से, किसी भी प्रकार का टैक्स उसे नहीं मिलेगा। तो पहला बेनिफिट तो प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करने का ये होता है कि टैक्स फ्री होता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि इस पे काफी अच्छे इंटरेस्ट मिलता है। अगर कोई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करता है 8 से 8.5% इंटरेस्ट मिलता है। अब इसी दो चीज को देखते हुए क्या किया जाता है, बहुत सारे एम्प्लॉय के द्वारा जिनकी सैलरी काफी अच्छी रहती है वैसे एम्प्लॉय के द्वारा टैक्स से बचने के लिए और अच्छा पैसा कमाने के लिए वो अपने सैलरी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो प्रोविडेंट फंड में जमा कर देते हैं। वैसे तो आपको पता होगा कि मिनिमम लिमिट कितना है, 12% है, लेकिन आप अपने मन से ज्यादा भी जमा कर सकते हैं। 20% अपनी सैलरी का प्रोविडेंट फंड में जमा कर सकते हैं, 30% या फिर 40-50% तक आप जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक बड़ा हिस्सा जो है प्रोविडेंट फंड में जमा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से टैक्स भी उन्हें नहीं पे करना पड़ता है और वो अच्छा खासा इनकम भी यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। अब इस चीज को यहाँ पे ठीक करने के लिए, क्योंकि देखिए प्रोविडेंट फंड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो गरीब लोगों के लिए है कि गरीब लोग जब रिटायर हों, जब वो नौकरी छोड़े, जब उन्हें पैसों की काम हो, तब वो इस फंड को अनलॉक करके इसके पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। और सरकार इसीलिए इन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए इतना ज्यादा इंटरेस्ट देती है, क्योंकि 8 से 8.5% इंटरेस्ट आपको किसी भी बैंक, कोई भी भारत में दूसरा बैंक, आपको शायद ही कोई ऐसा बैंक होगा जो आपको प्रोवाइड कराता होगा। तो देखिए इसी चीज को यहाँ पे ठीक करने के लिए क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो जो इंटरेस्ट मिलेगा ज्यादा कंट्रीब्यूशन पे वो इंटरेस्ट क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अब उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए कि वो जरूरत से ज्यादा पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट नहीं करें अगर उनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, ये फैसला यहाँ पे लिया गया है। जब पहले ये फैसला लिया गया था तो उस समय जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उसके अलावा जो प्राइवेट एम्प्लॉय थे, सभी के लिए लिमिट 2.5 लाख रुपए ही रखी गई थी। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इस लिमिट को बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया और जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं उनके लिए लिमिट 2.5 लाख रुपए ही रखी गई। अब देखिए बजट में तो ये सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ था, किस हिसाब से जो इंटरेस्ट है उस पे टैक्स चार्ज किए जाएंगे, क्या पूरा रूल होगा, उसको अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया था। तो अभी हम लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा इसके रूल्स को नोटिफाई किया गया है। बेसिकली यहाँ पे किस तरह से प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, कैसे वो कैलकुलेट किया जाएगा, इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पे रूल्स को नोटिफाई किया गया है। बेसिकली देखिए पूरा मामला क्या है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 31 अगस्त को रूल्स को नोटिफाई किया गया था और इनकम टैक्स रूल्स जो 1962 है उसमें अमेंडमेंट लाया गया था और ये अमेंडमेंट जो है 1 अप्रैल 2022 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। साथ ही में सीबीडीटी के द्वारा एक दूसरे क्लॉज को भी 9C के बाद 9D को भी यहाँ पे ऐड किया गया था और ये बेसिकली 25th अमेंडमेंट रूल्स है 2021 इनकम टैक्स में। सबसे बड़ा जो इसमें बात सामने आया है कि इसमें जो आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है किसी भी एम्प्लॉय का, उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा। पहला भाग होगा टैक्सेबल पीएफ अकाउंट और दूसरा भाग होगा नॉन टैक्सेबल पीएफ अकाउंट। अब यहाँ पे आपको कोई भी अगर एम्प्लॉय है तो उसको इस चीज को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से पहले उसके पास एक यूएएन नंबर होता था, उसको ये जो स्टेप उठाया गया है बेसिकली वो इसीलिए उठाया गया है ताकि किसी भी एम्प्लॉय को ये क्लियर रहे कि उसके द्वारा जो पीएफ कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसका कितना पोर्शन, कितने पोर्शन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा और कितने पोर्शन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। बेसिकली देखिए नॉन टैक्सेबल अकाउंट के अंतर्गत अभी तक आपके पीएफ अकाउंट में जो भी पैसे जमा थे 31 मार्च 2021 तक, उन सभी को शो किया जाएगा। उसके अलावा इस फाइनेंशियल ईयर और अगले फाइनेंशियल ईयर में आप जो भी पैसे पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेंगे और अगर उसकी लिमिट 2.5 लाख रुपए से कम होगी
तो वो नॉन टैक्सेबल अकाउंट में शो होगी, और साथ ही में इन पैसों के ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी नॉन टैक्सेबल अकाउंट में शो होगा। उसके बाद देखिए टैक्सेबल अकाउंट में क्या शो होगा, अगर आपने 2.5 लाख रुपए से एक साल में ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो वो जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है वो आपका टैक्सेबल अकाउंट में शो होगा, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो भी टैक्सेबल अकाउंट में शो होगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि एक कोई इंडिविजुअल है जो कि एक साल में 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड के तौर पे, आप इसे वॉलेंटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं, यानी कि वो 12% से ज्यादा अपनी सैलरी का हर महीना कंट्रीब्यूट करता है, और हम सालाना बात कर रहे हैं कि साल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है, 3 लाख रुपए हो जाता है। अब यहाँ पे इसने तो जो 2.5 लाख रुपए की लिमिट है उसको इसने क्रॉस कर दिया, यहाँ पे 50,000 रुपए इसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किए हैं, तो ये जो 2.5 लाख रुपए वाला पोर्शन है वो कहाँ पे शो होगा, नॉन टैक्सेबल अकाउंट में शो होगा, और जो ये 50,000 रुपए है वो आपका टैक्सेबल अकाउंट में शो होगा। साथ ही में देखिए अगर हम 50,000 रुपए पे 8.5% इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 4,250 रुपया, तो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी आपका यहाँ पे टैक्सेबल अकाउंट में शो होगा। अब अगर हम टैक्स के बारे में बात करें तो देखिए उतना स्पेसिफिकली हम नहीं बात करेंगे, अगर थोड़ा सा हम एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो मान लीजिए कि इस पे अगर 30% टैक्स सरकार चार्ज करती है तो ये कितना हो जाएगा, 1,325 रुपया, तो इतने पैसे जो है आपको टैक्स देने पड़ेंगे। अब अगर हम बात करें कि किस हिसाब से ये लोगों के जीवन पे इम्पैक्ट डालेगा, कैसे ये लोगों पे प्रभाव डालेगा, तो देखिए सबसे पहली बात तो अगर आप एक मिडिल क्लास मैन है, अगर आपकी सैलरी उतनी ज्यादा नहीं है तो ये आप पे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालेगा। ये वैसे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा जिनकी सैलरी काफी ज्यादा है और जो वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा अपने सैलरी का पोर्शन जो है वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करते हैं ताकि उनको ज्यादा सैलरी मिले और उनको टैक्स से भी बचना पड़े, उन लोगों के ऊपर ये इम्पैक्ट डालेगा। और कहा जा रहा है कि मिनिमम जो है अगर कोई हर महीने 20,833 रुपए जमा करता है, जो कि काफी किसी की इतनी सैलरी होती है, तो कोई अगर इतना पैसा पीएफ के रूप में जमा करता है हर महीने तो साल में आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है ऐसे लोगों के ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर जो है उसको टैक्सेबल माना जाएगा। और एक गवर्नमेंट एस्टिमेशन के अनुसार कहा जा रहा है कि तकरीबन 1,23,000 ऐसे हाई इनकम अर्नर्स हैं जो कि हर साल 50 लाख रुपए से ज्यादा प्रोविडेंट फंड अकाउंट से अर्न करते हैं। और इस चीज को यहाँ पे ठीक करने के लिए ही भारत सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। यहाँ पे एक लिमिट रख दिया गया है कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको टैक्स का सामना करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।